ये देखें जो हुआ है ईरान में, ये मामला ये ना ही होता तो बेहतर था। मतलब थोड़ी सी नेतन्याहू की कोई इज्जत रह जाती। मतलब इन्होंने मारे हैं यहाँ से 300 350 ड्रोन्स और मिसाइल्स, और उसके ईरान ने, और उसके मारे मुकाबले में उन्होंने चलाए हैं कोई 3 पटाखे जिसको ना वो ओन कर रहे हैं, ना ईरान के सदर ने भी आज खिताब किया मुख्तलिफ इलाकों में, तो उन्होंने तो जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने बस अपनी कामयाबी का बताया कि मैंने इसराइल के ऊपर हमला किया था और बस ख़त्म। अच्छा, अब जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, वो सेक्रेटरी ब्लिंकन इस वक्त G7 ममालिक जो हैं, G7 जो पहले G8 होते थे, और एक्चुअली G7 की इतनी कोई सिग्निफिकेंस रही नहीं है G20 आने के बाद, लेकिन G7 ममालिक बहरहाल उसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, UK और जापान, ये एक ज़माने में बड़ी मईशतें होती थीं, लेकिन अब इसमें G20 आप ऐड करें तो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और टर्की और साउथ कोरिया, ये बड़ा फोरम है। तो अब वो G7 के इजलास में जो है वो, चूंकि इस साल मेज़बानी उसकी इटली कर रहा है, वो 3 साल के लिए, तो वो सॉरी 3 रोज़ की समिट वहाँ हो रही है वज़रा ख़ारजा की, तो वहाँ पे फिर इटालियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जी सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ये बताया है कि हमें थोड़ी ही देर पहले जो है वो पता चला, बताया गया इसराइल की तरफ से कि हम हमला करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसको ये सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि हमें बताया गया कि भाई इसराइल हमला करने जा रहा है। अच्छा, इसराइल जो है वहाँ पर सूरत हाल ये बनी कि वो ये जो जगह है, अगर हम ये देखें, 3rd स्लाइड हम दिखा सकें, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, 3rd स्लाइड। अच्छा, ये उस जगह की उस जगह के बारे में मालूमात हैं जहाँ पे ये उनकी साइट है, वेबसाइट है। और ये जो जगह है, ये जगह जो है ये जगह जो है ये अगर हम देखें तो इस्फहान जो है, नक्शा अगर हम दूसरा दिखा सकें तो उस नक्शे में हमें पता चलेगा कि तेहरान के जनूब में है इस्फहान, तेहरान के जनूब में। और इस्फहान जो है ये तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, मशहद और तेहरान के बाद। लेकिन एक ज़माने में जो है ये जो सफ़वी सल्तनत का ये दारुल हुकूमत भी रहा है। मतलब ईरान की जो सल्तनत थी, सफ़वी सल्तनत, उसमें दारुल हुकूमत जो है वो इस्फहान था। सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी इसकी तारीख़ है और बड़ा ज़बरदस्त शहर है ये। अब इसके पास जो है वो जो न्यूक्लियर साइट है नतांस के नाम से, वो जनाब इसके पास है। और यहाँ पे एयरबेस है जहाँ पे वो F-14 टॉमकैट जहाज़ जो कि शाह ईरान के दौर में ईरान के दिए, वो भी यहाँ पर ही कहीं मौजूद हैं, वो एयरबेस पे। अच्छा, अब ये जो 2020 में यहाँ पे जब ये ईरान के एटमी प्रोग्राम साइंसदानों को आगे पीछे किया गया, तो कत्ल हो गया, कोई ये हुआ, अगवा हुआ, तो ईरान ने अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वो ज़ेरे ज़मीन ले गए। और ये जो है ये तकरीबन 100 मीटर ज़मीन के नीचे हैं। ये जो फैसिलिटीज़ हैं, एनरिचमेंट हो रही है जो, ये 100 मीटर नीचे हैं। तो इसके ऊपर ड्रोन क्या काम करेगा? देखें ना, मतलब ड्रोन न्यूक्लियर फैसिलिटी को कैसे हिट करेगा? इसको तो वो बंकर बस्टर मिसाइल आके अमेरिका के, वो भी शायद ज़मीन के, मतलब कैसे? तो इन्होंने ड्रोन चला दिए 3 बताया जाता है, और वो जो ड्रोन है वो चलाए उन्होंने गिरा दिए, या उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, पटाखे से 3, इन्होंने 300 चलाए थे। अब ये जो है अगर ये ना चलाते तो ये बेहतर होता। पहले तो ईरान ने कोई बात नहीं की इसके ऊपर, लेकिन थोड़ी देर पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो न्यूयॉर्क में है, उन्होंने कहा कि ईरान इसके ऊपर अब जवाब देगा, ये हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हम जवाब देंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये जो है ये मैंने आपसे कहा ना, ये ना होता तो बेहतर है, एक वो भरम रह जाता। और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने फौरी तौर पे ये कहा कि इसमें अमेरिका नहीं है। मतलब पहला बयान जो उनका आया वहाँ से, इटली से, जहाँ पे G7 का इजलास हो रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि इसमें जो है वो
अमेरिका नहीं है। और अमेरिका जो है वो, ये अल अरबिया को मैं कोट कर रहा हूँ 9th स्लाइड, बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्लिंकन सेज कि यूएस नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंसिव ऑपरेशंस व्हेन आस्क्ड अबाउट ईरान। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमेरिका नहीं है तो इसराइल के पास इतनी पावर भी नहीं है कि वो जो है वो आके यहाँ पे, मतलब कोई तो कुछ तो होता ना, तो कुछ भी नहीं हुआ। और वो फुस, वो शबरात पे पटाखे नहीं होते पानी में भीगे हुए, वो फुस करके चलाए हो तो वो ठुस फुस हो जाते हैं। तो ये जो है ये क्या किया है इन्होंने, क्यों किया है, क्या उससे मकसद हासिल हुआ है इनको, ये तो जो है ये उनके यूरोशलम पोस्ट के बेन गवेर जो इंतहा पसंद हैं वही से ही बता सकते हैं। 13वीं स्लाइड हम दिखा देते हैं। वो कहते हैं कि जी ये जो स्ट्राइक हुई है बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही मायूस कन, और बड़ा दुख हुआ है इनको कि इतनी हजीमत, मतलब किया भी और मतलब बेइज्जती भी हो गई। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये जो है ये एक क्रशिंग अटैक होना चाहिए था अब, लेकिन ये है कि बहुत ही जो है ना, मतलब बहुत अजीब सा हुआ ये। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि ये वीक अटैक और डिसअपॉइंटिंग और ये सारा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टिट फॉर टैट था। अमेरिकन ने कहा हमें बताया गया था, इसे ईरान खामोश रहा, उन्होंने कोई बात नहीं की। अब शाम को जाके उनकी तरफ से बात आई है, उनकी न्यूज़ एजेंसीज वगैरह बता रही हैं। लेकिन यह है कि ये मामला जो है ख़त्म तो नहीं हुआ। आज फिर जो है वो शहादतें हुई हैं दोबारा गज़ा में, 42 सरकारी तौर पे बताया जा रहा है, तादाद इससे ज़्यादा है। और वाइट हाउस के जो का जो मैं उनका पढ़ा है मैंने बयान, ये 7 स्लाइड अगर हम दिखाएं, जो कि जैक सलिवन जो हैं उनका जो वर्चुअल मीटिंग हुई है रॉन डेर्मर के साथ और NSA के साथ, तो उसमें ये बात सामने आई है कि रफ़ा ऑपरेशन पे 7 स्लाइड वाइट हाउस, तो उसमें रफ़ा के ऊपर ऑपरेशन करने पे अमेरिका जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है। ठीक है, ये एक कंसल्टेटिव ग्रुप है, उसमें जैक सलिवन ने बात की है इज़राइल के रॉन डेर्मर से और NSA जो हनेक भी हैं, उसमें जो है वो स्मॉल ग्रुप्स बने, ये बने, वो रफ़ा पे तय नहीं हो सका मामला। रफ़ा पे तय नहीं हो सका तो अब सवाल ये है कि फिर वो बिल कैसे मंजूर हो रहा है। आज जो है वो बिल पेश होगा, आज या कल में, और वो जो बिल है वो यूक्रेन की मदद का और इसराइल की मदद का, वो 95 अरब का वो मंजूर हो जाएगा। अमेरिका को इस वक्त ग्लोबल आइसोलेशन से निकलना है। एक मुकम्मल ग्लोबल आइसोलेशन में अमेरिका चला गया। ख़ास तौर पे कल जब अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई है फ़लस्तीनी रियासत को के हक़ में, अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया और फ्रांस ने उसके हक़ में वोट दिया और स्लोवेनिया ने भी दिया और अल्जेरिया ने भी दिया, उन्होंने पेश की थी, और बाकी मुल्कों ने भी दिए। 2 मुल्क एब्सटेन कर गए, बरतानिया। तो बात ही सारी कि एक ही वोट आया उसके अगेंस्ट, और वो था अमेरिका का। पूरी दुनिया एक तरफ है और अमेरिका एक तरफ। कई मुल्क कह चुके हैं कि हम खुद तस्लीम कर लेंगे, तो ये और आइसोलेशन होगी। अगर वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना शुरू कर देते हैं मुल्क, और अमेरिका पता चला दुनिया में अकेला ही रह गया, 2-4 मुल्क साथ खड़े हैं, या देखें, तो ये तो बिल्कुल अजीब सूरत हाल बन जाएगी। ये जो अटैक है इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसराइल का अटैक है, और ये बात हम इस नशिस्त में 1-2 रोज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसराइल ने इससे पहले एक कामयाब अटैक किया, एक नाकाम हो गया, साजिशी नाकाम हो गई, और तीसरा फुस हो गया। मतलब ये लिखा जाता है ना तारीख में। तो या तो करते ही ना, ये शबरात के पटाखे जो चलाए हैं ये ना चलाते, और एक बड़ा भरम रहता कि भाई इसराइल अटैक करेगा ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पे। एक बड़ी बड़ी बात होती है ना, वो 3-4 पटाखे चला के वो कह रहे हैं उनको पता था, वो कह रहे हैं हमें पता था, इसको पता था, इसको पता नहीं था, ये वो बात है जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कही थी। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडेन की पोजीशन बड़ी ख़राब हो रही है कि क्या बाइडेन जो है वो, मतलब नेतन्याहू बाइडेन के हाथ से निकल, अमेरिका का सदर नेतन्याहू है या बाइडेन है?
मतलब अगला इलेक्शन उसको जितवा दें भी। वो मतलब जाहिर ये कर रहे हैं बाइडेन कि नेतन्याहू मेरी बात नहीं सुन रहा, और मैंने तो मना किया उसको रिस्ट्रेन करो, लेकिन ये नेतन्याहू ने आखिर में मुझे बताया, हमें तो बताया ही नहीं था।